संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर प्रशासन का शिकंजा। शारिक साठा के घर को कुर्क किया। दीपासराय में साठा का घर। शारिक साठा पर एक्शन को लेकर किले में तब्दील संभल इलाका। 4 पुलिस स्टेशन की फोर्स की तैनाती। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। श्रावस्ती में अवैध रूप से बनी एक मजार को जमींदोज किया गया। हिंदू समुदाय की जमीन पर बनी थी मजार। शिकायत मिलने पर डीएम की कार्रवाई। बुलडोजर से मजार ध्वस्त। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। डॉक्टर अमीस का मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद। फॉरेंसिक टीम रिकवरी डेटा को रिकवर करने में जुटी। जन्नत नाम से बनाया था हिंदू लड़कियों का फोल्डर। रमीज के लैपटॉप से कई अश्लील वीडियोस मिले। वीडियोस के जरिए लड़कियों को करता था ब्लैकमेल। वाराणसी में नाव चालकों से अधिकारियों की अपील। मणिकर्णिका घाट पर लोगों को ना उतारें। घाट पर चल रहा है पुनर्निर्माण का कार्य। राजस्थान के करौली में दंगे के आरोपी पर एक्शन जारी। दूसरे दिन भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अमीनुद्दीन पर शिव मंदिर को तोड़कर भवन निर्माण का आरोप। रायपुर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी पर शिकंजा। सज्जाद अंसारी के अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई। कुछ दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। वसंत पंचमी से पहले मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला में फिर तनाव। वसंत पंचमी के दिन पूजा होगी या जुमे की नमाज की जाएगी अदा। हिंदू संगठनों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। भोजशाला में वसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की मांग। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कल मामले पर सुनवाई। प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्राधिकरण को काउंटर नोटिस भेजा। मानहानि की कार्रवाई की धमकी दी। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े करते हुए नोटिस जारी किया था। शंकराचार्य नाम के आगे लगाने पर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने काउंटर नोटिस में मेला प्राधिकरण से नोटिस वापस लेने की मांग करते हुए कहा, नोटिस वापस नहीं लेने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। शंकराचार्य परंपरा और स्वामी जी की छवि धूमिल करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, शंकराचार्य से सबूत मांगने वाले खुद प्रमाण पत्र दें। बीजेपी सत्ता और धन के सिवा किसी को अपना सगा नहीं मानती और न ही किसी की सगी। अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, वो दिन में सपने देख रहे हैं। जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बंगाल में एसआईआर पर जारी संग्राम। चुनाव आयोग ने 10 जिलों के लिए 12 विशेष पर्यवेक्षक भेजे। जमीनी स्तर पर एसआईआर के क्रियान्वयन की करेंगे निगरानी। कल कोलकाता जाएंगे ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन। आईपैक रेड में शामिल अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी कर सकते हैं मुलाकात। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। कहा, बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म। ममता बनर्जी नहीं चाहती है एसआईआर हो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही एक्शन मोड में नितिन नवीन। विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया। नितिन नवीन ने ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राम माधव को चुनावी प्रभारी बनाया। सतीश पुनिया और संजय उपाध्याय को सह प्रभारी चुनाव का नियुक्त किया। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, छोटे लोगों को पार्टी का अध्यक्ष बनाना। पीएम का बड़प्पन। नवीन पूरी ऊर्जा के साथ चुनौतियों का सामना करेंगे। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। बीजेपी शिंदे गुट का मेयर पद दोनों के लिए तैयार नहीं। बीएमसी मेयर को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। कहा, ईश्वर ने चाहा तो शिवसेना यूबीटी का मेयर होगा। बीजेपी की जीत विश्वासघात और धोखे की। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। परिवार के 3 लोग लेते रहे हर फैसले। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान। एआईएमआईएम से नहीं है कोई चुनौती। सपा अकेले बीजेपी को हरा सकती है। त्रिपुरा के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, त्रिपुरा परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत संगम से भरा। आने वाले समय में खूब तरक्की करें। भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य भर में भगवान राम पर शो कराएगी पंजाब सरकार। 40 जगहों पर कार्यक्रम को मंजूरी। राहुल गांधी को दादा फिरोज का खोया ड्राइविंग लाइसेंस मिला। फोटो खींचकर मां सोनिया को तुरंत व्हाट्सएप पर भेजी। रायबरेली में एक परिवार ने सहेज कर रखा था। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने निवेशकों को न्योता देते हुए कहा, मैंने हैदराबाद को रहने के लिए सबसे बेहतर शहर बनाया। अब मैं अमरावती को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर कहा, जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वृंदावन के सुदामा कुटी में 109 कुंडीय हवन यज्ञ में शामिल होने पहुंचे बाबा बागेश्वर ने कहा, हम लगातार हिंदू समाज को जोड़ने और जागरूक करने में जुटे हैं। हिंदू एकता ही संकटों का स्थायी हल है। पटना में सीवी रमन हॉस्टल में बमबाजी और फायरिंग से दहशत। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। 2 छात्र घायल। जैक्सन हॉस्टल के छात्रों ने वारदात को अंजाम दिया। छात्रा से छेड़खानी को लेकर विवाद हुआ था। दोनों हॉस्टल्स के छात्रों के बीच मारपीट हुई। आरोपी छात्राओं की तलाश में छापेमारी जारी। झारखंड के धनबाद में बाइकर्स का जानलेवा स्टंट। घंटों ट्रैफिक ठप रहा। वीडियो वायरल। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। बिहार के दरभंगा में मेडिकल के दौरान कैदी फरार हुआ। पुलिस को चकमा देकर नाले में घुसा। मान मनव्वल के बाद बाहर निकाला गया। यूपी के पीलीभीत में पुलिस को बड़ी कामयाबी। नकली कफ सिरफ बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। घर के कंपाउंड में फैक्ट्री चल रही थी।
गिरफ्तार आरोपी सुरेश कुमार झोलाछाप डॉक्टर निकला। नकली दवा के अलावा करीब 500 शीशियां भी पुलिस ने और बरामद की। लखनऊ के चिरैयाबाग अंडरपास के पास शख्स की चाकू मारकर हत्या। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले में जांच जारी। कानपुर के प्रदीप सिंह के रूप में मृतक की पहचान। पुलिस मौके से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। मृतक कराता था गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम। यूपी के बिजनौर में नाबालिग पर डंडे से हमला, डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। मारपीट के बाद मौके से फरार बदमाश। थाया पंचों की दुकान पर काम करता था मृतक। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो का रिश्वतखोरी के 3 मामलों में एक्शन। पीडब्ल्यूडी पटवारी और एएसआई के खिलाफ एक्शन लिया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज हुई। कर्तव्य पथ पर नौसेना के दस्ते की परेड रिहर्सल जारी। 26 जनवरी को लेकर जम्मू में सुरक्षा बलों के जवान चेकिंग अभियान चलाने में जुटे। लोगों को जांच कर उनके पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़। 1100 करोड़ स्कैम मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। कंबोडिया से ऑपरेट कर रहा था गिरोह। साइबर ठगी मामले में 5300 भारतीय सिम का भी इस्तेमाल किया गया। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नेटवर्क के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। राजस्थान के जोधपुर में बस हादसा, बस में सवार कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्रकूट में एसडीएम ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़े। गाड़ी ओवरटेक करने पर नाराज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नवी मुंबई में सरेआम तलवार लेकर हंगामा, तलवार लिए लड़कों ने कॉलोनी में दहशत फैलाई। कैमरे को तोड़ा, सीसीटीवी में तस्वीर कैद। दिल्ली के शाहबाद में व्यापारी से 2.5 लाख की लूट, पुलिस ने 3 आरोपियों को रोहिणी से गिरफ्तार किया। लूट की रकम और बाइक बरामद। दिल्ली स्टंटबाजी मामले में पुलिस ने स्कॉर्पियो को किया जब्त। आरोपी ड्राइवर पर बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की। चंडीगढ़ में पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर से मुठभेड़। 2 बदमाशों ने पैर में गोली उनके लगी। एक हिरासत में लिया गया। केमिस्ट्री शॉप में फायरिंग के बाद से ही तलाश की जा रही थी। दमन में रिहायशी इलाके से पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। बेंगलुरु में ट्रैफिक के दौरान युवक ने लैम्बोर्गिनी दौड़ाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज। दिल्ली में मयूर विहार इलाके में सुबह छाई स्मॉग की चादर। AQI 390, विजिबिलिटी लो, लोग परेशान। दिल्ली के मोतीबाग में सुबह सुबह धुंध की वजह से AQI 380, विजिबिलिटी लो। आगरा में शीतलहर के साथ सुबह घना कोहरा छाया। ताजमहल का दीदार मुश्किल। मुंबई में सुबह सुबह कई इलाकों में स्मॉग की परत। धुंध की चादर में लिपटी ऊंची ऊंची इमारतें। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर असर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का कहर। घरों में दुबके लोग। न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे हालांकि खिले। स्लज राइड का लुत्फ उठाते नजर आए। अमेरिका ईरान के बीच तनाव जारी। चीन ने ईरान को भेजी बहुत बड़ी सैन्य मदद। 16 कार्गो प्लेन की तेहरान में हुई लैंडिंग। चीन सैन्य विमान में एंटी शिप मिसाइलें लोड हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी तेहरान भेजी गई। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों पर बड़ा एक्शन। रावलपिंडी में पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को इस दौरान गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में इमरान की बहन अलीमा खान भी प्रदर्शन में शामिल हुई। अलीमा के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। पाकिस्तान के कराची में आग में खाक हुए गुल प्लाजा मॉल के मलबे से शवों को निकाला जा रहा है। बीते 24 घंटे में 5 और शव बरामद हुए। मरने वालों की संख्या 28। रेस्क्यू टीम शनिवार से मॉल का मलबा हटाने में जुटी। 70 से ज्यादा लोग अभी तक लापता। मॉल का 1/3 हिस्सा आग में जलकर खाक। अमेरिकी सेना की वेनेजुएला के तेल टैंकर्स पर कार्रवाई। एक और प्रतिबंधित तेल टैंकर जब्त किया। ट्रंप के कार्यकाल में यह 7वीं जब्ती की कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का जिक्र करते हुए कहा, 8 प्लेन मार गिराए गए और वो न्यूक्लियर जंग की एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, बढ़ रहे थे उस ओर। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का श्रेय लेते हुए कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुताबिक मैंने 1 करोड़ लोगों की जिंदगी को बचाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग में भाषण देंगे। विदेशी नेताओं और बिजनेस एग्जीक्यूटिव से मुलाकात का कार्यक्रम। राष्ट्रपति ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस चार्टर अनाउंसमेंट में भी हिस्सा लेंगे। गाजा का फिर से विकास करने के मकसद से चार्टर पर सिग्नेचर करने के लिए देशों को इनवाइट किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी फ्रांस को धमकी, कहा अगर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुए तो लगेगा 200% टैरिफ। ट्रंप टैरिफ को लेकर ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर का बयान, कहा हम अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं, टैरिफ वॉर ठीक नहीं। ग्रीनलैंड के कब्जे वाली मांग पर नाटो के विरोध से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मेरे बिना संगठन का अस्तित्व नहीं, मैंने नाटो को खत्म होने से बचाया। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल की पहली सालगिरह पर वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने आइस और ट्रंप के खिलाफ की नारेबाजी, वॉशिंगटन को मुक्त कराने की मांग पर अड़े। 20 दिन में चांदी के भाव में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी। देश के कई राज्यों में 1 किलो चांदी 3,09,000 रुपए पार। सोने के भाव में 3,463 रुपए की बढ़ोतरी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,47,409 रुपए पर पहुंचा। जल्द आएगा फोन पे का 12,000 करोड़ रुपए का आईपीओ। सेबी ने कंपनी को दी मंजूरी। डिजिटल पेमेंट कंपनियों में दूसरा सबसे बड़ा होगा आईपीओ।
रायन एयर खरीदने को लेकर मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया। कंपनी के सीईओ माइकल ओ लेरी के साथ विवाद के बाद किया पोस्ट। मस्क ने लोगों से कंपनी खरीदने के लिए पूछा। 2.70 लाख करोड़ रुपए है रायन एयर की वैल्यू। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत छठे स्थान पर। एएमआई 2026 की रिपोर्ट में चीन पहले पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। टीम इंडिया के पास वनडे में हार का बदला लेने का सही मौका। टी20 सीरीज जीतने पर होगी भारत की नजर। दो टीमों के बीच 5 टी20 मैच खेले जाएंगे। टी20 में न्यूजीलैंड भारत का पलड़ा भारी। अब तक खेले 24 मैचों में 14 में भारत को जीत मिली, 10 में न्यूजीलैंड जीता। भारत में खेले गए 11 मैचों में से भारत की जीत, 4 मैचों में न्यूजीलैंड विजेता बना। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या की होगी वापसी। जसप्रीत बुमराह को भी टीम में वापसी करते हुए आप देखेंगे। क्रिकेटर ईशान किशन की 26 महीने बाद टीम में वापसी हो सकती है। 2023 में खेला था आखिरी टी20 मैच। कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर की टीम इंडिया को चेतावनी। हमारा टारगेट सीरीज जीतना और वर्ल्ड कप की तैयारी करना है। उम्मीद है हमारे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करेंगे। सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम का वो बड़ा झटका। ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोट के कारण बाहर हुए। शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए क्रिस्टियन क्लार्क को जगह मिली। अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव को लेकर बीसीसीआई तैयार। A+ कैटेगरी को खत्म किया जा सकता है। अब सिर्फ A, B और C 3 कैटेगरीज होंगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा को B कैटेगरी में भेजा जा सकता है। मैच फी के अलावा सालाना मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। अभी A+ कैटेगरी में है दोनों खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी जीत हाथ लगी। मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 155 रनों का टारगेट दिया था। दिल्ली की टीम 3 विकेट खोकर जीत हासिल करने में कामयाब रही। दिल्ली की कप्तान जमाइमा रॉड्रिक्स ने कप्तानी पारी खेली। 37 गेंदों में नाबाद 51 रनों की पारी खेली। लिजेल ली ने 46 रन बनाए। WPL के मिड सीजन में मुंबई इंडियंस को झटका लगा। विकेटकीपर जी कमलिनी चोट के कारण सीजन से बाहर। वैष्णवी शर्मा को रिप्लेसमेंट के तौर पर किया गया शामिल। भारत की महिला क्रिकेट टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी। 17 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच खेले जाएंगे मैच। बीसीसीआई को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की सलाह। तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कोचेस पर विचार करें। स्प्लिट कोचिंग पर काम करना जरूरी। बिग बैश लीग के मैच के दौरान ऑप्स स्टेडियम में आग लगी। पर्थ और सिडनी के बीच खेला जा रहा था मुकाबला। स्टेडियम के बाहरी हिस्से के कमरे में आग लगी।